हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में कल कैसे का मोमेंटम आ सकता है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कैसे का मोमेंटम आने का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट गैप डाउन खुलने के बाद हायर साइड पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। पर यहाँ पर समझ लो, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी जब तक ये जो लेवल आ रहा है 17,520 के आसपास, ये देखो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम में आया था और यहाँ पर भी ये भी सपोर्ट की तरह काम में आता है। तो जब तक 17,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आता है, आपको बाइंग साइड में स्विच नहीं होना है। यहाँ पर जो भी आप एक राइज आएगा आपके लिए वो सेलिंग के लिए आना चाहिए और टारगेट ये जो आज का लो बना है इसके नीचे इसको जाना चाहिए। लॉजिक क्यों में बोल रहा हूँ, इसको लो के नीचे जाना चाहिए। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने गैप डाउन तो खुला है, पर यहाँ पर ये जो कैंडल एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये कैंडल एक सपोर्ट था, इसका लो था 345, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो आज का जो हाई बना है वो है 380 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो तो ये इसका ओपनिंग था 350 से, मतलब ये जोन के 360, ये जोन के अंदर से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस पॉइंट एक बन सकता है। तो कल अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर आता है ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा और इसको क्रॉस कर दिया तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा 460-50 के आसपास, ठीक है। 500 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर भी आता है, मेरे हिसाब से आपको बाइंग अभी इस फेज में नहीं करना चाहिए। आज देखो तो वॉल्यूम भी कम आया है, ठीक है। लास्ट 2 दिन से जो वॉल्यूम था आज उसका वॉल्यूम भी कम, ग्रीन कैंडल जो बना है उसका वॉल्यूम भी कम आया है। और यहाँ पर ये कोई मतलब समझ लो रिवर्सल वाला कैंडल नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो कैंडल बना है ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। तो ये इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये लो टूट सकता है। जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर जो आपको वेब थ्योरी के हिसाब से बताया था ABC बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो A बनने में ऑलमोस्ट 2 दिन इसने लगा दिया, 3 दिन B में लगा दिया, 2 दिन अगर इसमें ये कभी भी C में, कभी भी एक दिन में C ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लो के नीचे ज़रूर आएगा 17,166 के नीचे। और जो पॉइंट बन रहा है 17,000 के हिसाब 16,800-900 के आसपास पॉइंट आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा वीकनेस दिखाना चालू कर दिया है। बैंक निफ्टी आप देखे होंगे आज कुछ 800-900 पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुला। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता उतना जो कि दिखता हुआ आ रहा था, मतलब बैंक निफ्टी चलता हुआ आ रहा था स्ट्रॉन्ग, अभी थोड़ा उसमें क्रैक आया है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक बनना स्टार्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से अगर गिरना है तो दोनों थोड़ा ज़्यादा गिर सकते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर भी मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ लो रिटेल लोग जो है, मतलब जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडेक्स में ले रहे हैं कि फ्यूचर में, मतलब जो इंडेक्स फ्यूचर को बाय कर रहे हैं, ऑप्शन बाय कर रहे हैं कि हाँ मार्केट ऊपर आएगा 18,000 के आसपास। अभी एक बार मुझे लगता है मार्केट उनको थोड़ा डराएगा 17,000 के नीचे आके, ठीक है। मार्केट उनको थोड़ा डराएगा कि हाँ मैं 1000 पॉइंट गिर चुका हूँ तो और भी ज़्यादा गिर सकता हूँ। तो ऐसा थोड़ा मार्केट अभी डराना चाहता है। और मेरे हिसाब से अभी मैं ऊपर साइड के लिए हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर जो गिरने वाला का जो समझ लो जो फॉल का जो टारगेट था हमारा वो भी और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। मार्केट अभी और नीचे भी आ सकता है, 6900-800 के आसपास भी हो सकता है फॉल में चले जाए। पर अभी थोड़ा समझ लो यहाँ से अप देना, हमें अभी अब एक अप साइड देखना है कि अभी कितना अप आता है। मेरे हिसाब से कल अगर रेड कैंडल यहाँ पर बना, अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, मेरे हिसाब से रेड कैंडल आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर बहुत गैप डाउन खुल जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर कहीं इस जोन के अंदर कहीं खुलता है, जोन के ऊपर खुलता है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनने का उम्मीद है, जो कि रेड कैंडल हो सकता है एक 2 वेव का रिट्रेसमेंट हो। 50 मिनट टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ABC बनना, यहाँ से ABC बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसका मेरे हिसाब यहाँ पर 2 नहीं बना है। यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो मेरे हिसाब से 2 बन सकता था, ठीक है। तो इस मेरे हिसाब से यहाँ पे जोन में 2 नहीं बनाया है, तो उस लॉजिक ऐसे बोल रहा हूँ, ये 2 में इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब ये पहला फॉल जो है यहाँ पर 0, ये C वेव का जो 0 बना है उसका पहला यहाँ पर बना है 1, मतलब यहाँ पर जो 1 2 3 आया था, ठीक है। क्योंकि आप देखो तो ये लो के आसपास ऊपर गया था, तो हम इसको 0 पॉइंट मान सकते कि ए वेव कंप्लीट हो गया। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल के ऊपर जाता तो भी इसको मैं नहीं मान सकता था कि हाँ जब तक यहाँ से बाइंग नहीं आता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वेव का 0 जो है बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 में आया था, यहाँ पर देखो तो 1 2 3 में ऊपर गया, यहाँ पर 1 2 इसको मैं नहीं मानता। ये गैप अप ओपनिंग में 2 इसको मानना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर ये नीचे आया है तो यहाँ पर मैं इसको 1 मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर 2 हो सकता है और भी थोड़ा लंबा जाए, ठीक है।
38% के आसपास रिजेक्शन ये पॉइंट से लिया है 17,370 के आसपास। हो सकता है 50% चला जाए, 61% चला जाए। 61% जो आ रहा है 17,500 के आसपास आ रहा है। तो ये 500 से लेकर ये जो 380 वाला, 380 के ऊपर एक बार जरूर जाएगा ये। तो 400 से 500 वाला जो जोन है कल के लिए समझ लो आपके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास से अगर रिटेस्ट मारता है ये, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखा तो उसने फॉलो नहीं किया, तो मैं उस हिसाब से नहीं बता सकता हूँ कि निफ्टी उसको फॉलो करेगा या नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन की मतलब समझ लो ऊपर गया नीचे गया ऊपर नीचे गया, बहुत आज मतलब जो इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चले होंगे तो उनको थोड़ा तकलीफ दिया है बैंक निफ्टी ने। तो उस हिसाब से मैं निफ्टी में नहीं, आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये काम ही करेगा। ठीक है, पर आप इसको एक समझ लो एक पॉइंट मान के चल सकते हो, एक कॉन्फिडेंस मान के चल सकते हो। पर अगर आपको सही में थोड़ा रिजेक्शन देखना है, मेरे हिसाब से फिबोनाची का भी यूज थोड़ा करो अगर आपको शॉर्ट से सेलिंग साइड के लिए जाना है। ठीक है, देखो 17,381 से ये जो फॉल आया था उसका रिट्रेसमेंट अभी 38% के आसपास आया है। ठीक है, 50% अगर आना है तो 17,447 के आसपास आएगा, 447 450 जो कि एक अच्छा खासा मतलब समझ लो लो था। ठीक है, 450 के आसपास। तो अगर आपको सेलिंग साइड के लिए देखना है, मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ, अगर ये 440 के आसपास खुलता है या फिर जोन के अंदर खुलता है, 440 का हाई जैसे ही लगे आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। ठीक है, जो लोग निफ्टी को सेल करना चाहते हो 440 450 ये लेवल जब भी आएगा, 430 भी मैंने 435 अगर आता है तो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड जाने का पॉसिबिलिटी है कि 50% रिट्रेसमेंट किया है तो डाउन साइड जाएगा। और एसएल आपको थोड़ा ज़्यादा रखना होगा 100 पॉइंट के आसपास 550। ठीक है, 450 के आसपास सेलिंग करोगे, 550 का एसएल रहेगा और टारगेट आपका ये लो मिनिमम मेरे हिसाब से कटेगा। और मेरे हिसाब से 17,000 तक का टारगेट रह सकता है, जिसको जो समझ लो 1:4 के हिसाब से आपका आर रेशियो भी 1:5 1:4 के हिसाब से आपका आर रेशियो मिलेगा। ठीक है, 61 को अगर क्रॉस कर देता है 17,500 को, और वो भी डेली क्लोजिंग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट इसके ऊपर गया 5-10 मिनट गया ट्रेड किया देन नीचे चला आया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको जगह क्लोजिंग देना चाहिए। अगर क्लोजिंग देता है तो ही हमारा एसएल हिट होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वैसे देखो तो 550 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, 450 हम सेल करेंगे तो। ठीक है, तो उसी हिसाब से थोड़ा स्पेस देना निफ्टी में 100 पॉइंट। जो लोग 100 पॉइंट को मतलब समझ लो पोजीशन बेसिस पे मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसे मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पोजीशन बेसिस पे 450 आप सेल करोगे, 550 आपका एसएल रहेगा। टारगेट 17,000 के आसपास रहना चाहिए इसी हफ्ते में। ठीक है, और अगर आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो आप ही फिबोनाची को यूज कर लो। ठीक है, आप ही 30% के आसपास इसको शॉर्ट कर सकते हो। और ये एक पॉइंट पर बन के आ रहे हैं 447 के आसपास। तो अगर आपको दोनों पॉइंट के आसपास रिजेक्शन देखना है तो यहाँ पर देखो फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है। अभी बाय थोड़ा करने का मेरे हिसाब से उतना कोशिश मत करो, क्योंकि आप अगर आज भी देखे होंगे मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली तो ऊपर आया, देन यहाँ से फॉल आया, देन अगेन ऊपर, देन रुका, देन ऊपर गया, देन नीचे आ गया। तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर ऑफ साइड उतना मोमेंटम क्लियर कट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बाय करने का उतना समझ लो अच्छी अभी ये जो रैली में बाय करने का उतना समझ लो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। जब मार्केट ऊपर आता है, सेल ऑन राइज वाला मार्केट अभी हो चुका है, तो ये सारे लेवल के आसपास ये जो 50% आ रहा है 61 पर अगर आता भी है तो अब यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, आपको डीप देखने को मिल सकता है। अगर 38% के आसपास भी आता है तो भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी की बात। और हाँ, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मेरे हिसाब से सेम मैं बोलूँगा थोड़ा हमारे लिए अच्छा खासा मतलब ख़राब मार्केट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, अगर ऊपर आएगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, या फिर यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेकर डाउन साइड भी आ सकता है। ठीक है, 38% हो सकता है एक पॉइंट बन सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 38% रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है, जहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन साइड मतलब नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है और ये लो को तोड़ देगा उस केस में। ठीक है, और एक गैप फील भी मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, एक ही मतलब शॉर्ट में ये गैप मेरे हिसाब से फील नहीं होने वाला, मार्केट इसको कहीं बीच में छोड़ के आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 50% में आपको बोल के चल रहा हूँ। अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, ऊपर आता है, ट्रेड मत लो, यहाँ पर सेलिंग करो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी ट्रेड होने वाला। अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुल जाता है 170 या 200 के आसपास, थोड़ा अप ले सकता है। अप लेने के बाद मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा जोन है और यहाँ से नीचे आने का पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा कम दिख रहा है कल एटलीस्ट। अगर नीचे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हिसाब से अगर आता है तो ट्रेड उतना ख़राब हो जाएगा हमारे लिए, हमें उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि 170 क्रॉस भी होता है तो वो एक अच्छा जो नीचे डाउन साइड सपोर्ट आ रहा है वो 100 के आसपास आ रहा है, तो 70 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना कोई अच्छा मेरे हिसाब से RSI भी उतना नहीं अच्छा बैठेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से थोड़ा अभी मार्केट को देखना चालू कर दो। निफ्टी की आपको बात बता दिया है, अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में कैसा किया मार्केट बिहेव कर रहा है। बैंक ने देखो तो ये एक चैनल मैंने ड्रॉ किया है,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये उसका सपोर्ट पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। ये गैप डाउन खुला तो एक एक्सेप्शन था, इसको हम मार के चल रहे हैं। ये प्राइस जो है इस मतलब एक इसको नेगलेक्टेड प्राइस आप कर मतलब मान सकते हो। इसमें क्या है ना, आप देखो तो यहाँ पर एक मिडिल लाइन आ रहा है, तो ये एक मिडिल लाइन के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी। तो इसमें भी अगर आप देखो फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके, इसमें भी अगर आप फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करते हो तो भी अगर आप देखोगे इसने 23 को उतना अच्छा खासा नहीं माना, ठीक है, उतने 23 को अच्छा खासा नहीं माना। पर मेरे हिसाब से अगर ये 23 को यहाँ पर नहीं माना है, 38% को मान सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पर सेलिंग आया था। यहाँ पर देखो मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पर बहुत टाइम कॉन्सोलिडेट मतलब यहाँ पर रुक रहा था। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, मतलब सपोर्ट जोन है, मतलब मार्केट अगर ऊपर आता है तो सपोर्ट जोन होता है। अभी नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस जोन में भी बनने वाला है। तो 38% के आसपास 530 के आसपास जो आ रहा है आप सेल कर सकते हो। और ये ट्रेंड लाइन का मिडिल पॉइंट भी जो है ये कहीं हद तक इस पॉइंट के आसपास आ रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी पे थोड़ा वीकनेस दिखाना चालू कर दिया है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर आता कहीं अगर 38,400 के आसपास क्लोजिंग देता है, 450 के आसपास क्लोजिंग देता है, तो मैं इसको मान सकता था कि हाँ ये 38% के 50% के आसपास आ सकता है, 38,700। पर निफ्टी अगर उतना ऊपर चलो जितना आएगा, बैंक निफ्टी उतना अभी आने का प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी थोड़ा उसमें अभी समझ लो वीकनेस आ चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी उतना रिट्रेसमेंट एक मतलब यहाँ से एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर 38% के आसपास मेरे हिसाब से सेल कर सकते हो, 530 के आसपास। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। 570 का आप एसएल डाल सकते हो 530 के आसपास। अगर 570 का एसएल हिट हो जाता है तो एक बार निकल जाओ, और अगर फिर से ये 500 को क्रॉस करता है डाउन साइड, ठीक है, 530 का आप मतलब जैसे ही आप सेल कर दिए, 570 का आप एसएल डाल लिए, 570 के एसएल से अगर इसने क्रॉस कर दिया 580 के आसपास, 590 के आसपास चला गया, आप इमीडिएटली वहाँ से एग्जिट हो जाओ। पर अगर एक नीचे आके 500 को ब्रेक कर रहा है, 495 490 के आसपास आ रहे हैं, तो सेम हाई का एसएल डाल के आप सेल कर सकते हो। और ये ज़्यादा डाउन साइड आने का पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ऐसे उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है अगर फ्लैट खुलता है। गैप अप अगर खुलता है यहाँ पर 3400 के आसपास, 500 के आसपास, तो यहाँ पर समझ लो उस केस में हमें इमीडिएटली थोड़ा एक्शन लेना होगा। अगर 530 के आसपास इमीडिएटली गैप अप खुलता है, 530 20 ये जो जोन के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है इमीडिएटली सेल कर सकते हो। और अगर ये जोन के अंदर कहीं खुलता है 450 430 के आसपास, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाओ, मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो जो ऊपर आएगा तब वहाँ पर कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस देके यहाँ पर अगर आता है सेल करेंगे, अगर यहाँ पर आता है तो फिर भी हम यहाँ पर सेल करेंगे। टारगेट में फिर बता रहा हूँ, अभी जिस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम दिया है ये लो अभी कट सकता है, 38,000 का लो जो भी बन रहा है ये कट सकता है, क्योंकि 2 बार और देखो तो रीटेस्ट हो चुका है। और वॉल्यूम भी जो बाइंग साइड पे आ रहा है उतना अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। यहाँ देखो तो यहाँ पर देखो मार्केट में ऊपर आया तो इतना बड़ा यहाँ पर रैली कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो उसने छोटा रैली किया है, ठीक है। तो जब बार बार आपको पता है सपोर्ट जब मार्केट टेस्ट करता है तो वही बनता जाता है, तो इसके नीचे जब जाएगा इमीडिएटली सेल होगा और आपको टारगेट 37,750 का देखने को मिलेगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है कल इस जोन के अंदर 38,170 के नीचे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक वोलेटाइल मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर जब तक ऊपर नहीं आता है मेरे हिसाब से सेलिंग करना उतना अच्छा आपके लिए नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक ऊपर नहीं आता है, क्योंकि एक सपोर्ट पॉइंट था, ये समझ लो एक बहुत बड़ा सपोर्ट पॉइंट था। ये यहाँ से मार्केट ने डाउन ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया है, तो इसके आसपास भी ये कहीं से ऊपर फिर से जाके सस्टेन कर सकता है। पर हाँ 950 को जब क्रॉस करेगा तब इमीडिएटली आपको 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 750 के आसपास चला आएगा। तो 950 का अगर क्रॉस करता है गैप डाउन खुलने के बाद शॉर्ट कर सकते हो 750 का टारगेट लेके। पर जो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हायर साइड पे मिलेगा, जब यहाँ पर अगर फ्लैट या गैप अप कुछ भी खुल के आता है 500 के आसपास, 520-30 के आसपास, हम इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं इसको। और डाउन साइड थोड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर दिखे, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा अभी ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। हायर लेवल पे आता है तो सेलिंग करो, बाय अभी मेरे हिसाब से मत करना। अभी मार्केट थोड़ा सेल ऑन राइज बन चुका है। जब तक ये 38,889 जो 61% रिट्रेसमेंट आ रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, डेली क्लोजिंग नहीं देता है, हमें बाइंग के साइड स्विच नहीं होना है, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से थोड़ा मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। और अभी यहाँ पर जब ये हायर साइड पे आएगा तो थोड़ा सेलिंग रखो, और पोजिशनल बेसिस पे जो ट्रेड लेना चाहते हो मेरे हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मार्केट 38,500 के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है 750, या फिर मेरे हिसाब से 750 नहीं, मेरे हिसाब से ये लो के आसपास ही बैंक निफ्टी आ सकता है 37,500 के आसपास, या फिर 37,200 के आसपास ही बैंक निफ्टी आ सकता है। क्योंकि अभी इसने जो अपना वेब थ्योरी के हिसाब से जो लो लगाया है ना, तो ये पहला वेब हो सकता है, ठीक है। ये मैं इसको 0 पॉइंट मतलब समझ लो, यहाँ पर ए बना है, यहाँ पर बी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर सी आपको दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से सी नहीं है,
ये पहला वेव का वो मतलब समझ लो 1 बना है, ये 2 अभी बन रहा है, 2 बनने के बाद 3 बनेगा, देन 4, देन 5। अगर यहाँ पर कहीं 2 बना है, ठीक, गैप अप को लोग बहुत सारी जगह 2 मान लेते हैं, अगर गैप अप में ये 2 बना है तो ये अगर 3 है तो ये 4 बनेगा, पर यहाँ से 5 भी बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी समझ लो मार्केट में, उस हिसाब से भी मोमेंटम 5 भी अगर बनेगा तो लो के नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। तो सी वेव 5 में बनता है, तो मार्केट वेव स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करता है, और अभी सेम पॉइंट को भी 2 बार रिटेस्ट कर चुका है, वॉल्यूम भी कम है, तो ऑलमोस्ट 3-4 फैक्टर अभी ऐसे आ रहे हैं कि मार्केट लो तोड़ सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग भी अभी थोड़ा बुलिश अभी बाय ऑन डिप भी चल रहे हैं, तो उनको भी अगर कहीं ट्रैप करना है मार्केट को लो को तोड़ के, उनको थोड़ा डरना चाहिए कि हाँ मार्केट गिर रहा है तो अभी बाइंग साइड मत जाओ, दिन मार्केट वहाँ से घूमेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ ये लो टूट सकता है, और आपको यहाँ पर कहीं अगर मिलता है प्राइस आप शॉर्ट साइड ले सकते हो, ठीक है। ये आपको मैंने पूरा बता दिया है कैसे आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो यही था मेरा व्यू, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।